जेपी एडवोकेट जी हैं हमारे साथ में और लगातार काफ़ी लंबे समय से समता सैनिक दल में काम कर रहे हैं। सर, आपसे एक प्रश्न है कि आपने काफ़ी लंबे समय से माननीय उमेश सिंह गौतम जी के साथ काम किया है, तो आप वहां से ऐसा क्या कारण रहा कि आप इतने लंबे समय काम करने के बाद आप जो है वहां से हटे और आपने एक सारे लोगों ने जो है माननीय टेक सिंह गौतम जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इसके पीछे क्या कारण रहा? पहले तो आपके लिए जय भीम, सभी के लिए नमो बुद्धाय जी। बात ये है कि वो जो संगठन में अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, उनके अंदर एक अहंकार है और वो केवल तानाशाही चलाते हैं। कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता तो उसको बढ़ने नहीं देते और आज तक उन्होंने देखा कि भाई कोई पैसे वाला है उसको पकड़ लेते हैं और मंच पर कुछ भी पद उसको घोषित कर देते हैं। ना तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बीच में ये बात लाई जाती है और ना किसी से इस पर जो है सहमति ली जाती है। अपने जो सर्वे सर्वा वही जो कुछ चाहे कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो संगठन के आधार पर जो हमारा संघ है, संघ के आधार पर जो निर्णय लिया जाए वो निर्णय वो संघ के बीच में नहीं लेते हैं, अपने आप ही वो निर्णय ले लेते हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हम कुंठित थे। और उनकी जो बात, एक तो भाषण में वो होश नहीं लेते, क्योंकि 3-3, 4-4 बार एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा होती है, वो उस गरिमा को भूल जाते हैं और उनका जो है बीच बीच में खड़े होकर के माइक को ले लेना और अपनी बात शुरू कर देना और बात एक नहीं बहुत देर तक बोलते रहते हैं। इस बात से हम नहीं, बहुत सारे जो हमारे सम्मानित साथी हैं वो परेशान थे। बीच में भी बहुत से लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। इसीलिए सब हमने ये निर्णय लिया, भाई ये आदमी जो है अब संगठन के लायक नहीं है और ये अपना जो है अहंकार इनके अंदर है, ये संघ के बीच में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। इसलिए हमने उनका साथ छोड़ करके, क्योंकि माननीय टेक सिंह गौतम जी, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य सचेतक माननीय एनपी निशांत जी ने अभी 30/12/2022 को सर्वसम्मति से, उधर गौतम साहब के भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग थे, उधर हमारे जो है सभी सम्मानित साथी दोनों गुटों के बैठे थे, सबके बीच में सबने यही निर्णय लिया कि माननीय टेक सिंह गौतम जी इस पद के लिए बहुत ही सक्षम हैं, उनके कार्य को सभी ने देखा है, इसलिए इन पर विश्वास करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जी, जैसे आप साथ में रहे हैं, कई बार माननीय उमेश सिंह गौतम जी पे पैसे का भी आरोप लगता रहा है। जैसे उनके गांव में घटना हुई थी गढ़ाना में, बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो वहाँ भी पैसे का आरोप लगा, क्या ये बात सही है? देखो, इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया था वीएस पंकज जी जो हमारे बीच में अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं, उन्होंने उनसे क्वेश्चन भी किया था कि आपके पास में वहाँ से पैसे आए तो वो पैसे कहाँ गए, लेकिन वो उसका हिसाब नहीं दे पाए, कहाँ उन्होंने खर्च किया। और उन्होंने कहा भाई अगर खर्च नहीं किया है तो उस पैसे को वापस दो, उनको लौटाइए जहाँ से लिया है। नहीं, जैसे आप साथ रहते थे तो पैसे का हिसाब तो आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपके सामने भी होता होगा। पैसे का हिसाब तो जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होता है वो रखता है। नहीं, कमेटी में नहीं होता था? कमेटी में हमारे सामने कभी ऐसा नहीं। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है कि आप किस तरह से जो टेक सिंह जी के साथ टीम को लेकर के चलेंगे और किस तरह से काम करेंगे? हम पूरे देश के अंदर जाएंगे। पहले भी हम माननीय गौतम साहब के साथ में रहे हैं। माननीय टेक सिंह गौतम जी को लेकर के हम पूरे देश में घूमे हैं, राजस्थान भी गए हैं, झारखंड भी गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने भी प्रदेश हैं हम गए हैं साथ में। और इसी तरह से हम लोग जाएंगे और जा करके जहाँ पे हमारी शाखाएं गौतम साहब की वजह से जो है वो चुप हैं, शांत हो गए हैं, वो साथ नहीं दे रहे हैं, उनको हम जागृत करेंगे। और बहुत अच्छी टीम, बहुत ही जल्दी आप देखेंगे देश के अंदर एक समता सेना की बहुत बड़ी टीम होगी। और 19-20 मार्च का जो हमारा संघर्ष दिवस होता है, जो बाबा साहब ने भी चौकीदार तालाब के लिए संघर्ष किया था, हम संघर्ष करेंगे और बहुत बड़ा मार्च आप देखेंगे, नौजवानों की टीम होगी और नौजवान समता मार्च करते हुए जंतर मंतर के लिए वहाँ से प्रस्थान करेंगे। आगे की रूपरेखा हमारी बनाई जाएगी, पूरे देश में जो समता सेना चमकेगा, आपको देखेंगे। जैसे पूर्व में समता सेना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय उमेश सिंह गौतम जी, उनको आपने अपनी टीम में कोई सम्मान दिया है, उनको कोई पद दिया है, या आपके साथ आए हैं, या आपने बुलाया है या नहीं बुलाया उनको? हमने उनको, हमारे जो राष्ट्रीय मुख्य सचेतक जी हैं, उन्होंने उनको 2 बार फोन भी किया है, फोन पे भी बात हुई है। जब उन्होंने नहीं माना तो उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से, उनको स्पीड पोस्ट डाक से जो है उनको लेटर भेजा कि अपनी कार्यकारिणी को लेकर के आप जो है 30/12/2022 को अम्बेडकर भवन पे आइए अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित। उधर से टेक सिंह गौतम जी को भी उन्होंने जो है रजिस्टर्ड डाक भेजी थी। उसके बावजूद भी वो बहाना बनाने के तो वो आदी हैं, कहीं भी बहाना बना के चले जाते हैं। तो इसलिए ना तो उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम को बताया, लेकिन हम क्योंकि उनकी राष्ट्रीय टीम में थे, हम थे,
केर सिंह प्रधान थे, वीएस पंकज जी उपाध्यक्ष थे और गीता मौर्य भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। एक नहीं, वहाँ पे काफ़ी सैनिक उनकी टीम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे। उन्हीं के बीच में सबने जो है सहमति दी है माननीय टेक सिंह गौतम जी के लिए और उनको पूरी तरह से वहाँ नकार दिया गया था। आपको क्या लगता है कि जैसे आज तक ये होता रहा और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए समता सैनिक दल बनाया था, लेकिन ये टूट फूट होती रही और सारा कुछ चलता रहा, तो आप इस विषय पे क्या कहेंगे और किस तरह से बाबा साहब के कारवां को लेकर चलेंगे? मुझे अभी विश्वास है क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उनको दिख गया कि भाई अब जो आगे लोग आ रहे हैं ये वास्तव में संगठन को चलाएंगे मजबूती के साथ में। एक नया जज्बा है उनके अंदर, युवा भी है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और माननीय मुख्य सचेतक जी से उन्होंने बात भी की है फोन पे, वो हमें रिकॉर्डिंग सुनाई थी। उस रिकॉर्डिंग से साफ स्पष्ट हो रहा था कि वो जो है अब घर बैठे हैं। हमने फिर भी उनको सम्मान के साथ में राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक का पद सबके बीच में उनके लिए जो है दिया था। अगर वो सहमति देंगे तो राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक के रूप में लेकर के उनको साथ चलेंगे और पूरे देश में उनका जो सम्मान रहा है वही सम्मान उनका बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ हैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेक सिंह गौतम जी। और जैसा कि अभी एक हफ्ते पहले एक कमेटी गठित हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी स्तर पर आज कमेटी जो राष्ट्रीय स्तर की कमेटी है जिसमें टेक सिंह गौतम जी भी रहे हैं, जेपी एडवोकेट जी रहे हैं, सभी लोग रहे हैं, तो आज इसमें क्या निर्णय हुआ है उनसे बात करेंगे। सर, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। आप टेक सिंह जी, आज जो आपकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें क्या निर्णय हुआ है? आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माननीय निशान जी के नेतृत्व में पूरी टीम को जो भी बुलाया गया, मेन आदमी बुलाए थे और एक टीम का विस्तार किया गया, राष्ट्रीय टीम का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय टीम का विस्तार इस प्रकार किया गया है कि समता सैनिक दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धप्रिय जेपी एडवोकेट साहब रहेंगे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बीपी गौतम जी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष केएस राणा जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वो प्रवक्ता राष्ट्र के प्रवक्ता बीएस पंकज जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल सिंह बौद्ध जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्यारलाल भारती जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव केर सिंह प्रधान जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव सुरेश चंद्र बौद्ध जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव सुरजीत गौतम हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं सुरजीत गौतम जी, राष्ट्रीय सचिव सीपी सिंह जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव चंदन जी हैं झारखंड से, राष्ट्रीय महासचिव देव कुमार बौद्ध जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश वर्मा राजस्थान से, राष्ट्रीय महासचिव आरएस गौतम जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव अमर सावरकर जी हैं छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रीय महासचिव विक्रम सिंह दरोगा जी, राष्ट्रीय महासचिव रामवीर सिंह गौतम जी हैं, राष्ट्रीय सचिव बलबीर सिंह बिरला जी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेश कुमार बिहार से हैं, राष्ट्रीय महासचिव सतवीर सिंह जी हैं दिल्ली से। और कहाँ जी? राष्ट्रीय सचिव दंगल सिंह जी दिल्ली से हैं, मास्टर हैं, राष्ट्रीय सचिव प्रदीप अशोक आपको मीडिया प्रभारी दिया गया है, और राष्ट्रीय अनिल कश्यप जी राष्ट्रीय सचिव गया सिंह, राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार बिहार से हैं, राष्ट्रीय अब महिला विंग की एक छोटी सी अभी बनाई है और बाकी विस्तार कर दिया जाएगा, वो अपना आप करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनी गौतम जी हैं महिला विंग की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गीता मौर्य जी जो अलीगढ़ से हैं, राष्ट्रीय महासचिव बबली गौतम जी, और एक सचेतक मंडल भी उनके साथ दे दिया गया, जोड़ दिया गया। अब तक अकेले चल रहे थे वो माननीय उमेश सिंह गौतम जी के नेतृत्व में, लेकिन जैसे ही आए उनका एक हमने सचेतक मंडल के रूप में दिया है, जो अभी थोड़े लोग दिए हैं। राष्ट्रीय माननीय मुख्य सचेतक एनपी निशान जी, राष्ट्रीय सचेतक धनीराम जी, राष्ट्रीय सचेतक
आरपी रंजन जी झारखंड से हैं। राष्ट्रीय सचेतक नंदिनी राम ये भी बिहार से हैं, ये भी से झारखंड से हैं। एक बिहार से आए हैं राष्ट्रीय सचेतक कुलेश्वर पासवान जी। ये नरदेव जी को राष्ट्रीय यहाँ का जो प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है जी। उत्तर प्रदेश का, और वो झारखंड के जो किशोर राज जी वो झारखंड को पहले से ही चला रहे हैं, उनको दोबारा से पूर्ण रूप से बना दिया गया है। और अभी यही मतलब ये जो आए हैं जी, ये जो आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है और आपने ये बता दिया कि जो उमेश सिंह गौतम जी के साथ लोग थे वो आपके साथ आ गए हैं, तो क्या आपकी आगे की रणनीति है? क्या जो 1950 उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल बनाया, लेकिन वो कोई बड़ा आंदोलन या कई हजार लोग या उस तरह से संगठन नहीं जुड़ पाया, इस विषय में अब आगे क्या आपकी रणनीति है, कैसे काम करेंगे? देखिए वकील साहब, पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे ही हमारे नेतृत्व में अब आया है, हम जल्दी से बहुत जल्दी आपको एक मार्च दिखेगा और संगठन के रूप में सैनिक दिखेंगे। अभी मार्च में, लगभग मार्च में तय कर लिया जाएगा साथियों में बैठ करके। एक मार्च में कम से कम 1000 आदमी का टारगेट लिया गया है, ज़्यादा भी हो सकते हैं और हो सकते हैं 150 कम भी रह जाएं, लेकिन 1000 का टारगेट है। पूरा जंतर मंतर पर उसका हम मार्च किया जाएगा और हम दिखा दिया जाएगा कि समता सैनिक दल क्या है।